Good morning, everyone. We are back again with a weekly show, Research with Amini Week Ahead. In this segment, हमारे in-house expert Mr. Vivek Ji will take us through the journey of Indian and global market for the week ended on 16 January. Let's start with a quick recap. हेलो एशलिन। ग्लोबल मार्केट में इस साल के स्टार्ट से ही नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, जैसे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो का कैप्चर एंड ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट और यूएस द्वारा ग्रीनलैंड को सीज करने की पॉसिबिलिटीज़, जिसका ज़्यादा असर हमें यूएस स्टॉक मार्केट पर नहीं देखने को मिला। अगर हम यूएस के इंडेक्स को देखें तो इस वीक डाउ जोन्स 0.28% की नेगेटिव क्लोज के साथ क्लोज हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.6% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। अब यूरोपियन रीजन को देखें तो सबसे पहले यूके के मार्केट को देखते हैं। यूके के जीडीपी के डेटा आए जो ग्रोइंग है, जिसमें जीडीपी 0.3% बढ़कर आई है, जबकि एक्सपेक्टेशन 0.1 की थी, जिसका असर हमें यूके के इंडेक्स एफटीएसई पर देखने को मिला, जो 1% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। वहीं जर्मनी का मार्केट थोड़ा फ्लैटिश रहा, जिसमें जर्मनी का इंडेक्स डेक्स 0.14% के साथ क्लोज हुआ। अब अगर एशियन मार्केट को देखते हैं तो सबसे पहले चाइनीज़ मार्केट को देखते हैं। चाइनीज़ मार्केट में डोमेस्टिक स्टॉक इन्वेस्टर के लिए मार्जिन फाइनेंसिंग रूल्स थोड़े टाइट किए गए हैं, जिसकी वजह से चाइनीज़ मार्केट थोड़ा डिक्लाइन रहे, जिसमें संकाई कंपोजिट इंडेक्स 0.45% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। वहीं अगर जापानीज स्टॉक मार्केट को देखें तो इस वीक जापानीज स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी दिखाई दी, जो 3.84% के तेज़ी के साथ क्लोज हुआ। कमिंग टू द इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन तो इस बार दो मेजर डेटा थे, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के डेटा। सीपीआई के डेटा 1.3% आए, जो जबकि एक्सपेक्टेशन 1.5% की थी। वहीं डब्ल्यूपीआई के डेटा 0.83 आए, जो एक्सपेक्टेशन 0.3 से ज़्यादा थे, जिसका असर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिला, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा मिक्स्ड रहा। अगर इंडेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट फ्लैटिस क्लोज हुआ एंड बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी देखने को मिली। जो बैंकेक्स इंडेक्स है बीएससी का, उसमें 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। अब एफ की डेटा की बात करें तो एफ का स्टैंस जो साल के शुरुआत से ही सेलिंग का रहा है। अब तक उन्होंने इस मंथ 26,000 करोड़ की नेट सेलिंग की है कैश सेगमेंट में। वहीं डीआईज डेटा की बात करें तो डीआईज ने इस साल 34,000 करोड़ की नेट बाइंग करके मार्केट को क्वेश्चन दिए रखा है। अब थोड़ा सा सेक्टोरियल परफॉर्मेंस को देखें। इस वीक जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा वो पीएसयू बैंक रहा, जिसमें 4.8% की तेज़ी देखने को मिली। वहीं सेकंड पर निफ्टी मेटल रहा, जिसमें 4.55% की नेट तेज़ी देखने को मिली। और जो इस वीक सबसे गिरावट में रहा वो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रहा, जिसमें 2.8% की नेट गिरावट देखने को मिली। थैंक यू विवेक जी फॉर योर इनसाइट्स। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हमारे इन हाउस एक्सपर्ट मिस्टर नरेश जी हमारे साथ स्टॉक मार्केट का आउटलुक डिस्कस करेंगे और आगे का हफ्ता निवेशकों के लिए कैसा रहेगा इस पे जानकारी देंगे। लेट्स वेलकम नरेश जी थ्रू इट्स टेक्निकल लेंसेज इन द सेगमेंट वीक अहेड। हेलो एस्लीन। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ ग्लोबल मार्केट इस वीक काफ़ी उथल-पुथल रही, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ थी, तो उसका इम्पैक्ट हमने देखा मार्केट में। तो मार्केट भी एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा और नेक्स्ट वीक भी मुझे लग रहा है अनसर्टेनिटी अभी दिखेगी। तो नेक्स्ट वीक भी ग्लोबल मार्केट इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा, एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अब डोमेस्टिक मार्केट पर बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में जहाँ अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी भी एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा, जहाँ एक वीक काफ़ी गिरावट थी। तो निफ्टी में जहाँ सीपीआई के आंकड़े आए उसका भी हमने रिएक्शन मार्केट में देखने को मिला, पर उतना पॉजिटिव नहीं दिखा मार्केट और एक फ्लैट नोट में क्लोज हुआ है। अब करेंसी की बात करें, हाँ करेंसी में काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला है इस वीक में। अगर बात करें लास्ट जो सेशन रहा वो करीब पिछले 2 महीने में सबसे बड़ी गिरावट रुपीज़ में देखने को मिली है। इससे पहले हमने रिकवरी तो होते हुए देखा था रुपीज़ में, लेकिन फिर दोबारा एक बार लोएस्ट लेवल पर आते हुए दिख रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है मार्केट पर। और साथ ही साथ अगर एफआईआई का फ्लो देखें, वो कंटिन्यूसली वीक होता जा रहा है, मीन्स आउटफ्लो कंटिन्यू है
और मुझे लगता है जब तक टैरिफ का के रिगार्डिंग जब तक क्लियरिटी नहीं आती है तो ये अभी कंटिन्यू रहेगा। तो ये दोनों क्यूज़ अभी मार्केट को और नेगेटिव कर रही हैं। अब बात करते हैं मार्केट कहाँ पर है इस वक्त। तो मार्केट 26,694 पे जाके क्लोज हुआ है, यानी कि निफ्टी, और जो कि केवल 11 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनडिसीजन का शो कर रहा है। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी जहां अपने रिकॉर्ड हाई के आसपास आते हुए दिख रहा है, और इस वीक में करीब 1.42% का गेन देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो आउट परफॉर्मेंस दिखी है वो बैंक निफ्टी में दिखी है। अब बात करते हैं मार्केट आउटलुक की, नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर्स पर बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पीसीआर, जहां हमने लास्ट वीक रिकमेंड किया था, पीसीआर 0.49 के आसपास था, जो वीकली पीसीआर था, और जो अपने आप में एक इंडिकेशन था कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है, और ऐसा ही हमने इस वीक में देखने को मिला। अभी जो पीसीआर है, यानी कि पुट कॉल रेशियो, जो ऑप्शन चेन का जो ओपन इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो पीसीआर इस वक्त 0.66 के आसपास है, और प्रीवियस वीक 0.49 तक। कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। और अगर मंथली पीसीआर की बात करें तो वो भी 0.77 के आसपास है। तो ये वाला जोन जो रहता है, ये यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में जल्दी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लास्ट वीक भी हमने ये एक्सपेक्ट किया था, और हमने वहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखी थी। और साथ ही साथ विक्स की बात करें, विक्स ऑलरेडी एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में अगर कोई तेजी बन भी रही है तो उसको फेवर नहीं कर रहा है। विक्स भी इस वीक में अच्छा राइज दिया, करीब 4% के गेन के साथ क्लोज हुआ है। तो ये भी कहीं कहीं मार्केट को एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहा है। सो ये दोनों सिचुएशन में मार्केट अभी ओवरऑल फेवर नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पीसीआर थोड़ा फेवर कर रहा है कि मार्केट में लोअर साइड से रिकवरी देख सकते हैं। अब बात करते हैं आरएसआई की। आरएसआई भी 40 है, जो कि फ्लैट नोट में सेटल हुआ है। और जो लोअर साइड में अब मुझे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिखते हैं, जैसे कि निफ्टी 25,450। लास्ट वीक भी मैंने बोला था कि ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और प्राइजेज हमें लोअर लेवल जो देखने को मिले वो 25,472, वहीं से मार्केट में रिकवरी देखी। तो नेक्स्ट वीक भी ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 25,450। जब तक प्राइजेस इससे ऊपर सस्टेन है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर साइड से बाउंस। अगर सपोज ये ब्रेकडाउन होता भी है तो फिर 25,290 नेक्स्ट उसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कहाँ पर प्राइस में रेजिस्टेंस फेस हो सकते हैं। देखिए 25,890 ये रेजिस्टेंस है। प्राइस अगर इससे ऊपर सस्टेन होते हैं तभी आगे की कुछ मूव देखने को मिलेगी। पर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां हमने लास्ट वीक प्राइस में जो पिछले 2 वीक से जो इम्पोर्टेंट लेवल बने हुए हैं वो 26,050। प्राइसेस अगर इससे ऊपर सर्वाइव कर पाते हैं तो फिर नेक्स्ट मूव अच्छी आ सकती है। सो 26,050 मेजर रेजिस्टेंस है, और ये इम्पॉर्टेंट लेवल भी है। प्राइस जब तक इससे ऊपर सर्वाइव नहीं कर रहे, हमें बार बार वहाँ से डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी अब जहाँ प्राइस निफ्टी में जो डिक्लाइन देख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी उसके उलट काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है, और 21 डीएमआर एंड 50 डीएमआर से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है नियर टर्म में वो 59,475 एंड 58,850, ये मेजर सपोर्ट रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पर रह सकती है। देखिए अब लगभग जैसे बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और ऑल टाइम हाई के आसपास लगभग आ चुका है अभी भी, तो 60,475 नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल दिखता है वो 60,850। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी का आउटलुक बुलिश लग रहा है। जिस तरह से मार्केट ने तेज़ी दिखाई है और आउट परफॉर्म किया है, इसके जहाँ पीएसयू बैंक काफ़ी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए फिर ये एक आउट परफॉर्मर रह सकता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स पर। नेक्स्ट वीक कौन कौन से मेजर इवेंट हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिलेगा।
तो चाइना के कल जो नेक्स्ट वीक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, जैसे चाइनीज़ जीडीपी के आंकड़े आने हैं और साथ ही साथ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के। तो ये जो इवेंट हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट पर ग्लोबली इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे कमोडिटीज़ में मूवमेंट आ रही है बेस मेटल्स में, तो इनका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। अब डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े हैं, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फॉरेक्स रिजर्व का है, तो इसका भी इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, तो इनको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस की। नेक्स्ट वीक कौन से सेक्टर हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है आईटी सेक्टर जो अभी लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें एक अच्छी मूव देखने को मिली है। रीज़न ये रहा कि इन्फी के जो रिजल्ट्स आए उसमें जो ग्रोथ गाइडलाइन दी है वो काफ़ी अच्छी दी है। तो अभी तक जहाँ इसमें इस तरह के मैनेजमेंट के आउटकम्स नहीं आ रहे थे, वो पहली बार इस तरह से पूरे सेक्टर को एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है और एक सपोर्ट कर रहा है। तो जहाँ पर ये लास्ट ईयर सबसे अंडर परफॉर्मर रहा था, अभी तक हम देखें इस साल में, तो ये कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए आईटी इंडेक्स को आप फोकस में रख सकते हैं। ऑलरेडी पीएसयू बैंक एंड मेटल्स ये ऑलरेडी रिकमेंडेड है, हमने लास्ट वीक भी बोला, इससे पहले वीक भी बोला था। ये आउट परफॉर्म करते हुए अभी भी दिखेंगे। जहां पीएसयू बैंक एक अच्छे मोमेंटम में है और रिजल्ट्स भी बेटर आ रहे हैं, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी मेटल्स की देखें तो मेटल्स में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। अगर इसमें कोई शार्प करेक्शन भी आता है तो वहाँ पर हम वहाँ रिकवरी भी अच्छी देखने को मिल सकती है। अभी जैसे ग्लोबल कमोडिटीज़ में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, लेकिन ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, स्ट्रॉन्ग। तो इस सेक्टर को कहीं ना कहीं वहाँ से एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो अभी भी मेटल्स में अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ कैपिटल मार्केट के स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू नरेश जी फॉर शेयरिंग द मार्केट आउटलुक। चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट ट्रेंड इन कमोडिटीज में। यहाँ पर हमारे इन हाउस एक्सपर्ट हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि कमोडिटीज ने इस हफ्ते कैसा परफॉर्म किया और आने वाले वीक में वो कैसा परफॉर्म कर सकती हैं। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इन हाउस एक्सपर्ट मिस्टर देव चैटर्जी। ओवर टू यू देव। हेलो व्यूअर्स। तो वी गॉट अगेन पॉजिटिव वीक इन बुलियंस। अगर शुरू में थोड़ा देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली बुलियंस में, बट वीक एंड होते होते थोड़ी बहुत शांत हो गई वो तेज़ी। अगर वीकली गेन्स देखें तो 3% गोल्ड में मिले हैं, एंड अगर सिल्वर में देखें तो 10% से ऊपर के गेन्स दिखे हैं। और इस हफ्ते हमें रिकॉर्ड हाइज भी बनते हुए दिखे। गोल्ड में 143,500 से ऊपर के, एंड सिल्वर में देखें तो 2,92,900 से ऊपर के हाइस। अब इसमें जो मेजर फैक्टर्स जो प्ले किए हैं इस हफ्ते, वो एक तो यूएस के टैरिफ्स जो लग रहे हैं वो एक हैं, और उसके बाद जो ईरान में अनरेस्ट चल रहा है वो दूसरा फैक्टर प्ले किया है जो मेजर है। अब वीक के शुरू में क्या हुआ कि इन दोनों ही चीज़ों में थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, इसलिए हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। बट वीक एंड होते होते क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना था वो भी डिले हो गया टैरिफ के लिए, एंड अभी कोई डेट नहीं आई है पर्टिकुलर कि कब आना है डिसीजन। एंड उसके साथ ही अगर ईरान का देखें तो उसके लिए भी ट्रम्प का जो स्टेटमेंट आया है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें भी ईजिंग दिखी है। अभी कोई मिलिट्री स्ट्राइक्स या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं करने का प्लान है ट्रम्प के द्वारा। एंड अगर इकोनॉमिक डेटाज की बात करें तो इस हफ्ते हमें जैसे कि न्यू होम सेल्स डेटा, पीपीआई डेटा, एग्जिस्टिंग होम सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारे जो डेटाज मिला हमें, ये एक्सपेक्टेशन से थोड़े बढ़ के आए हैं। एंड उसी के साथ अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स की बात करें तो वो हमें घटते हुए दिखे एट 198,000। तो ये जितने भी फैक्टर्स रहे वो थोड़े बहुत वीक रहे प्राइसेस के लिए, बट इन सब के बावजूद हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली वीकली। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी बला टली नहीं है। अगर ईरान में देखें तो ईरान मानने वाला तो है नहीं, और ट्रम्प भी कम नहीं है, वो भी कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा। तो देखा जाए तो डिले हुई हैं चीज़ें, बट आगे कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी अनरेस्ट सिचुएशन और पैदा होती है तो हमें दोबारा तेज़ी देखने को मिलेगी इसमें। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें और देखी गई है इस हफ्ते कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है ना, वो अपने ऑल टाइम लो पे दिखा है इस हफ्ते।
टू बी प्रिसाइज अगर नंबर्स देखें तो 49.91 का लो दिखा है हमें इस हफ्ते। अगर हिस्टोरिकली देखें तो ऐसा लो 2-3 बार ही दिखा है हमें, और इसके बाद जो हिस्टोरिकली बात करें तो यहाँ से बाउंस भी दिखे हैं। और अगर हिस्ट्री रिपीट होती है और यहाँ से बाउंस हमें दोबारा मिलता है, तो हो सकता है कि जो सिल्वर का डोमिनेंस अभी चल रहा है लगातार, वो हमें थोड़ा मिनिमाइज होते हुए दिख सकता है। तो ये आगे के लिए हमें थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है इस चीज़ पे। अब अगर इम्पोर्टेंट लेवल्स देखें और ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड इस बार साइडवेज टू बुलिश लग रहा है, और लेवल्स देखें तो 1,45,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर ब्रेक करता है तो 1,48,000 तक के प्राइसेस आ सकते हैं। और वहीं अगर प्राइसेस में फॉल आते हैं तो सपोर्ट बनता है 1,40,000, और उसको भी ब्रीच करता है तो 1,38,000 तक प्राइसेस आ सकते हैं। ओवरऑल देखें तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम रख सकते हैं इसमें भी। और वहीं सिल्वर देखें तो वो भी साइडवेज टू बुलिश लग रहा है फॉर नेक्स्ट वीक। अगर रेजिस्टेंस देखें तो 3 लाख एक मेजर बनेगा, एज अ साइकोलॉजिकल लेवल भी है कि एक माइलस्टोन अचीव करेगा वो 3 लाख का। तो उसके बाद अगर वो भी ब्रीच करता है तो 3,12,500 फिर बनेगा। और अगर कुछ करेक्शन आते हैं, प्राइसेस फॉल होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो 2,80,000 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको भी ब्रीच करते हैं तो फिर एक सपोर्ट बनता है 2,66,000। अगेन इसमें भी हम बाय ऑन डिप्स लेके चल सकते हैं स्ट्रैटेजी। मूविंग ऑन टू एनर्जीज, क्रूड ऑयल देखें तो इस हफ्ते हमें शुरू में देखा कि थोड़ा ब्रेकआउट ले रहा है, बट अगर ऊपर रेजिस्टेंस देखें तो 5600 का लिया और वहाँ से ही थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला हमें। ओवरऑल अगर देखें तो पॉजिटिव ही क्लोजिंग रही है वीकली, अराउंड 1.3% के गेंस के साथ क्लोज हुआ है। अब इसका जो मेजर रीज़न रहा वो देख ही रहे हैं कि ईरान में जो अनरेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, इनको लेकर ही रहा। एज वी नो कि वहाँ पे जो एक वायलेंट क्रैकडाउन चल रहा है प्रोटेस्टर्स का, तो इसलिए जो ईरान गवर्नमेंट ने जो इसके लिए एक्शंस लिए, उसका रिएक्शन जो है ट्रम्प ने एज अ रिजल्ट उसने बोला कि हम कुछ मिलिट्री स्ट्राइक्स करेंगे ईरान पे। तो इस वजह से जो स्टेटमेंट आए, तो इस वजह से हमें एक तेज़ी देखने को मिली ऑयल प्राइसेस पे। बट वीक एंड होते होते हमें दिखा कि ट्रम्प से स्टेटमेंट आया कि अभी हम उस चीज़ को कर नहीं रहे हैं, मतलब मिलिट्री स्ट्राइक्स अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा वीक रहा प्राइसेस के लिए, इसलिए हमें दोबारा एक फॉल देखने को मिला रेजिस्टेंस से। अगर डिस्प्यूट और एग्जैजरेट होता है, अगर वहां से सप्लाई कम होती है, तो हमें फिर से प्राइसेस में जंप होते हुए दिख सकते हैं। और इसी के साथ रशिया के ब्लैक सी में सीपीसी टर्मिनल में जो ड्रोन अटैक्स हुए, वो भी एक रीज़न है क्रूड ऑयल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ से जो सप्लाईज आती हैं वो 9 से 10 लाख बैरल्स पर डे के आसपास आती हैं। अब जब तक ये ऑपरेशन रिज्यूम नहीं होता, तो ये प्राइसेस को सपोर्ट करता रहेगा लगातार। जब वीक एंड होते होते हमें इन्वेंट्री डेटा मिला, एंड उसमें जो बढ़ के आए हैं इन्वेंट्रीज अराउंड 3.3 मिलियन बैरल्स, बट जो एक्सपेक्टेड था वो था विड्रॉल्स रहेंगे 1.7 मिलियन के। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव रहा क्रूड ऑयल के लिए, तो हमें वीक एंड होते होते थोड़े बहुत ड्रॉप मिली प्राइसेस में। अब नेक्स्ट वीक की बात की जाए, नेक्स्ट वीक ट्रेंड रहेगा साइडवेज टू बुलिश। 5520 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर ये भी ब्रीच करता है तो फिर 5650 एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा। एंड अगर प्राइसेस फॉल होते हैं तो सपोर्ट बनेगा 5400, एंड अगर उससे भी नीचे आते हैं तो 5280 नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। ओवरऑल देखें तो प्राइसेस पॉजिटिव की तरफ लग रहे हैं। कोई भी ब्रीच होता है रेजिस्टेंस तो हम बाय करके चल सकते हैं, एंड अगर प्राइसेस फॉल भी होते हैं तो भी एक नीचे से सपोर्ट लेकर बाय कर सकते हैं हम। थैंक यू। That's it for our show today, Research with Amini, the week ahead. थैंक यू टू ऑल आवर एक्सपर्ट्स जिन्होंने हमें जानकारी दी और हमारे निवेश को आसान बनाने की पूरी कोशिश करी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.